11 जनवरी से इंडिया न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। टी20 का स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है, लेकिन वनडे के स्क्वाड पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी आराम दिया जा सकता है, हार्दिक पांड्या, बुमराह को भी रेस्ट दिया जाएगा और ऋषभ पंत के वनडे करियर पर तो अब एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ शुभेंदु भाई भी, जिनसे डिस्कस करेंगे कि टीम इंडिया का पॉसिबल स्क्वाड क्या हो सकता है और क्या ऋषभ पंत को बाहर करना सही रहेगा। शुभेंदु भाई, पहले जो खबर आ रही है विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली को आराम दिया जाए, सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते उसमें भी आराम। देखिए, पहले वही है कि ऋषभ पंत को लेकर तो खबर कहीं ना कहीं क्लियर भी है, लेकिन विराट और रोहित के आराम की तो अभी तक उस तरीके से ज़्यादा पुख्ता खबरें तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों के लिए तो एक ही फॉर्मेट है और अपने आप को साबित भी करना है। साबित करने जैसा कुछ खैर है ही नहीं, मतलब कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले ही आपके पास बहुत ज़्यादा ओडीआई मुकाबले हैं ही नहीं। तो पता लग रहा है कि अगर आप 1-3 मैचों की सीरीज खेल रहे हैं उससे भी बाहर कर देना, तो वो कहीं से भी सही नहीं है। और ये खबर भी एक तरीके से मुझे लग रहा है कि ये गलती खबर होगी। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर जो खबर है वो शॉकिंग है कि अब भाई साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको पता चल रहा है कि अगले सीरीज से आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, ईशान किशन को लाया जाएगा। ईशान के सपोर्ट में हर कोई है कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा किया, टी20 में मौका मिल गया, पर अब ऐसा भी नहीं कि आप हर फॉर्मेट में उन्हीं को लेकर चलोगे। एक सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी प्लेयर्स के अंदर ये है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे, टी20 के ड्रॉप हो गए, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज में। ऋषभ पंत टेस्ट टीम के कप्तान है और भारत ने जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था उसमें कप्तान भी थे, यानी कि अब कप्तान और कप्तान की भी जगह फिक्स है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ये वही ट्रेंड सेट हो गया ना कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस करोगे तभी आप टीम में रहोगे। अगर सिर्फ इसलिए हम आपको बैकिंग नहीं करेंगे कि आपका नाम शुभमन गिल, आपका नाम ऋषभ पंत है, हर मैच आपको खिलाते जाएंगे। रन जरूरी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया देखकर टीम का चयन होगा? क्योंकि होता नहीं कि ईशान किशन को लेकर हल्ला मच गया कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सैयद मुश्ताक अली में अच्छा किया, एक सीजन अच्छा गया, टी20 में आ गए, सीधे वर्ल्ड कप में आ गए। लेकिन ओडीआई में अगर आने की जो बात आ रही है कि भाई जो 3 मुकाबलों की सीरीज है उसमें ईशान किशन खेलेंगे, तो जुरैल की क्या दिक्कत है? जुरैल ने तो आज शतक भी जड़ दिया, जुरैल भी तो आपके साथ ट्रैवल कर रहे थे। संजू सैमसन का कोई नाम ही नहीं ले रहा, मतलब कि खैर उनकी टी20 में भी प्लेइंग लेवल में जगह मुश्किल से बनती है, खैर अभी बनेगी, लेकिन ओडीआई में उनका भी नाम नहीं है। लेकिन ओडीआई में ऑलमोस्ट 57 का एवरेज है, 57 का एवरेज, जबकि शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी नहीं की थी। शुरुआत में उनको मौका मिला था, अच्छा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। बाद में अगर आप देखेंगे तो संजू के आंकड़े पिछले 7-8 जो ओडीआई होंगे उसमें बेहतर होंगे, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, जुरैल की कोई बात नहीं कर रहा है। ऋषभ पंत का बाहर होना, मतलब कि अगर आप देखेंगे विजय हजारे के दूसरे मुकाबले में उन्होंने रन किए थे 79 रन, हाँ 79 रन उन्होंने बनाए। अब उन्होंने गलत ओडीआई में क्या किया वो थोड़ा सा समझ पर है उनके। अगर आप ओवरऑल आंकड़े भी देखेंगे, 31 मैच है शायद उनके टोटल ओडीआई के, 31 मैच है, 30-33 का उनका एवरेज है। शुरुआत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके बेहतर कर रहे हैं। और एक विकेट कीपर के लिए 35-40 एवरेज ही ज़्यादातर मुझे लग रहा है। आप किस बिना पे बाहर करोगे? अभी देखो ना, उनका एक्सीडेंट हुआ, 2023 में खेले नहीं, 2024 में एक ही वनडे खेले, 25 पे अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा। केएल राहुल की परफॉर्मेंस वाकई में शानदार थी, एज अ फिनिशर के लीजिए केएल राहुल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। साउथ अफ्रीका सीरीज आप वहाँ पर भी लेकर गए, वहाँ पे आपने एक मैच नहीं खिलाया, तो आप किस बिना पर बाहर करो? क्योंकि टेस्ट में तो उनका परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा ही है, टेस्ट में अच्छा है, ओडीआई में भी अच्छा। कहीं ये रीजन तो हो सकता है ना कि भाई आप सोच रहे हो कि विकेट कीपर जो हो जैसे केएल राहुल, आप चाह रहे हो कि एज ए फिनिशर वाले रोल में खेल ले। अब ऋषभ पंत को क्या एज ए फिनिशर आप खिला पाओगे, ये थोड़ा सा एक चर्चा हो सकता है। इसलिए ईशान किशन अगर आप देखो सैयद मुश्ताक अली में खेल रहे थे, विजय हजारे में उन्होंने नंबर 6 पर बैटिंग करी, संजू को आप नंबर 6 पर ट्राई करा, तो शायद एक ये अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे सिनेरियोस, अगर ये माइंडसेट भी होता ना, तो आप साउथ अफ्रीका सीरीज में आपके पास एक बढ़िया मौका था, क्योंकि आपके पास नंबर 4 नहीं था, आपका अय्यर आपके पास नहीं था, वहां पर आप केएल राहुल को नंबर 4 और पंत को एज अ फिनिशर आजमा सकते थे। तो यहाँ पर भी सेलेक्टर्स ने वो दाव नहीं खेला, कोच गंभीर ने वो दाव नहीं खेला। इसमें ये भी था ना कि आप राहुल के साथ ज्यादा ऑलरेडी उनके जगह को लेकर इधर करते हो, तो कम से कम अगर आपने एक जगह के लिए उनको बैकिंग दी है, तो आप चाहोगे ना कि यार उनको एक जगह तो खिलाएं कम से कम। नहीं, अगर मेरा ओपिनियन आप पूछोगे ना, मैं कहूंगा ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए। आप इस तरीके से इतने सीनियर प्लेयर को, जो कि टेस्ट का वाइस कैप्टन भी है, और मैं ठीक है अगर परफॉर्मेंस ना होती तब बाहर करो, जस्टिफाई था, समझ में आता, लेकिन बंदे की परफॉर्मेंस आप मौका ही नहीं दे रहे हो, तो परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे? साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ये हो गया कि पिछले सीरीज में थे और उसके बाद कोई मैच भी नहीं खेला। ये होता है ना कि भाई आप सीरीज में थे, मैच नहीं खेले, आप बाहर खेले, खराब कर दिया, बाहर कर दो, खेला ही कुछ नहीं, उसके बाद भी आप बाहर कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर रहता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया देखकर टीम का चयन ज्यादा हो रहा है आजकल। और जैसे कि हार्दिक पांड्या की भी खबर आ रही है, सिर्फ 2 ही फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट वो वैसे भी नहीं खेलते, अब फिट भी हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे।
अच्छी परफॉर्मेंस थी। वनडे सीरीज में मुझे लगता है खेलना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज में एक ठीक ठाक गैप मिला है। बुमराह को लेकर 2025 में एक भी वनडे मैच नहीं खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का भी पार्ट नहीं था। 2023 के बाद से नहीं खेला उन्होंने, ओडीआई नहीं खेला है। हाँ, ओडीआई नहीं खेला है, 2023 क्योंकि final बुमराह ने भी एक माइंडसेट बना लिया कि टेस्ट खेलूंगा, टी20 खेलूंगा, वनडे खेलूंगा ही नहीं। अब उसके लिए देखो बुमराह ने माइंड बना रखा है, खासतौर पर वो भी है ना कि आपको सिलेक्टर और कोच सपोर्ट भी उस तरीके से कर रहे हैं कि भाई ये हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इसको हमें सपोर्ट करना है। कहीं ना कहीं इस पे भी आलोचना है, भाई अर्शदीप तो देखते हैं हर फॉर्मेट लगातार खेले जाते हैं, एक को ज़्यादा मौका दिया जाता है, लेकिन अब यही है कि आप टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के चल रहे हैं कि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है और आप नहीं चाहते कि हार्दिक को भी शायद ओडीआई में मौका नहीं मिलेगा, उनको आराम दिया जाएगा। आप नहीं चाहोगे कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाए सिर्फ अब, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तीनों ओडीआई के बाद तुरंत लगभग 2-3 दिन का गैप है टी20 में, तो आप नहीं चाहोगे ना कि हार्दिक पांड्या बैक टू बैक कितना मुकाबला खेल लें। इस लिहाज से उनको एक मौका दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, सारी चीज़ अच्छी है, पर ये कई बार यही सारी चीज़ें सिलेक्टर और कोच के माइंडसेट पर सवाल उठाते हैं कि आप हर खिलाड़ी को इतने मौके नहीं देते ना कि चलिए इन लोगों को ये चूज करने का मौका दे रहे हो ना कि आप ये खेलेंगे, सिर्फ ये खेलेंगे, इनको वर्ल्ड कप के लिए खिला रहे हैं। सभी के साथ वो चीज़ें नहीं है। अर्शदीप को आप हो सकता है ओडीआई में भी रखोगे, हो सकता है तुरंत टी20 में रखोगे, सारे मैच में तो रहेंगे, सारे मैचेज आप उनको खिलाओगे, तो ये चीज़ें सबके लिए नहीं है, वो सवाल होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत में बोला कि रोहित शर्मा विराट कोहली की क्यों जगह नहीं बननी चाहिए, उनको किस बात का आराम देना चाहिए? कई रिपोर्ट्स में तो ये कहा गया कि गंभीर चाहते हैं कि विराट ना खेले, रोहित ना यार खेले, उनको आराम दिया जाए। ये गंभीर को कहीं ना कहीं विलन बनाने वाली जैसी बात हो गई है भाई। अगर सिंपल सी बात है, रोहित शर्मा विराट कोहली ऐसा तो है नहीं टेस्ट में मुकाबला खेलना, टी20 खेलना, विजय हजारे भी 2 खेल के हो गया उनका। इस वनडे सीरीज के बाद 18 जनवरी को आखिरी वनडे, हाँ। सीधा आईपीएल में दिखेंगे। आईपीएल में देखेंगे तो भाई उनको किस बात की जल्दी, तो चाहेंगे भाई हम तो खेल ले, बाकी कोई खेले या ना खेले, वो दोनों तो खेलेंगे ही। तो वो कहीं ना कहीं गंभीर को हर बात में विलन बनाने वाली बात हो गई। कैसे होता नहीं कि आजकल अगर हाथ भी गलत हो रहा है तो गंभीर के ऊपर बिल फाड़ दो। गंभीर वो हाथ मिलाएं, सही मिलाएं, नहीं मिलाएं, उस पर भी मामला गंभीर ही हो जाता है। तो गंभीर को लेकर वही वाली चीज़ है। अच्छा, टीम इंडिया का जो पॉसिबल स्क्वाड हो सकता है वो कुछ ऐसे होगा। शुभमन गिल कैप्टन होंगे, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, क्योंकि आखिरी वनडे में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। विराट कोहली, क्या कमाल की फॉर्म में यार ये बंदा। तिलक वर्मा, केएल राहुल विकेट कीपर, ईशान किशन सेकंड विकेट कीपर होंगे, यानी कि ऋषभ पंत की जगह शायद नहीं बन रही है। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह। इस स्क्वाड में जायसवाल भी हैं, गायकवाड़ भी हैं। अय्यर अब तो फिटनेस टेस्ट ऑलमोस्ट, अय्यर का अभी कंफर्म नहीं है ना। अगर आप देखें, अगर वो फिट हैं तो जरूर खेलेंगे, और जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर 4 पर रन बना दिए, तो अय्यर चाहेंगे भाई फिट ही हो जाओ जल्दी से फिट हो जाओ। उन्हें पता लग रहा है कि ये वाली जगह ये ना, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग जब मौका मिलता है ठीक ठाक करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रहेगा। अगर अय्यर आते हैं तो गायकवाड़ को बाहर बैठना पड़ेगा। जायसवाल, शुभमन गिल फिट है, जायसवाल को बाहर बैठना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन बनती है कि आपको थर्ड बैकअप ओपनर के तौर पे जायसवाल या फिर ऋतुराज में से कोई एक चुनना है, भाई देखिए, अगर अभी मुझे मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप जाइए जायसवाल के साथ, क्योंकि जायसवाल ने शतक जड़ा, ये नंबर 4 पर शतक जड़े, तो कम से कम आप खिलाड़ियों को एक रोल के लिए वो कर दो ना। टी20 तो है नहीं कि यहाँ भी ओपनर कंफर्म है उसके बाद फिर अक्षर पटेल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिचुएशन वाइज वाला मामला। यहाँ पर क्या है, आप जायसवाल या रोहित या फिर शुभमन गिल, जायसवाल, इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऋतुराज को अगर आपने एक जगह दिया है कि भाई अय्यर नहीं है, उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके लिए वो सही जगह है, आप खिलाइए वहाँ पर। हो सकता है ये फ्यूचर के लिहाज से ऋतुराज, हो सकता है विराट कोहली की रिप्लेसमेंट सही रहेंगे नंबर 3 पर। हाँ, वो जगह रहेगी तो वहाँ पर खेल सकते हैं आप। हर ओपनिंग भी अच्छा करते हैं, लेकिन अभी जायसवाल की फिर क्या गलती है, उनको तो कहीं भी खिलाओगे। ओपनिंग के अलावा शायद जायसवाल के लिए और कोई स्पॉट उतनी बेहतर नहीं रहेगी। लेकिन पंत की खबर के बाद जो पंत की रिपोर्ट आ रही है कि शायद ड्रॉप होंगे, एक खिलाड़ी के लिए चिंता बढ़ती है, वो है रविंद्र जडेजा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस वनडे क्रिकेट में उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली है। और अक्षर पटेल लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपके टी20 टीम के उप कप्तान, वर्ल्ड कप में आपकी टीम का उप कप्तान है वो बंदा, यानी कि जडेजा के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर रहेगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो शायद अगला नंबर उनका। बिल्कुल, जडेजा के साथ साथ अक्षर पटेल ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन भी लाइन में ना, मतलब ये समझ लीजिए कि वो वाली जगह कितनी खतरे में। यहाँ देखिए जायसवाल हैं तो शुभमन गिल है ही, ऋतुराज गायकवाड़ है ही, ईशान पता लग रहा है एज ए ओपनर आ जाते हैं, तो उनका भी लड़ाई उधर जितनी है उधर ही, बीच में थोड़ी कम लड़ाई है, लेकिन फिर लड़ाई हो जाती है जडेजा वाली जगह, जहाँ अक्षर पटेल तो हर मुकाबले में अच्छा करते हैं। वॉशिंगटन भी बैटिंग बॉलिंग, वो कहीं ना कहीं बैटिंग जो कि अभी उतनी अच्छी हुई नहीं है उनकी, लेकिन बॉलिंग अगर आप देखें तो वो ठीक है। वो कराते ही नहीं हमारे कोच यार, कराते नहीं, क्योंकि टी20 में भी उनको रखते हैं कि बॉलिंग करवाएंगे, वहाँ भी बॉलिंग नहीं करवाते।
क्या देखना चाहते हैं वाशिंगटन सुंदर में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। खैर 3 या 4 जनवरी को टीम इंडिया का स्क्वाड सामने आएगा। 4 तारीख तक टीम इंडिया का स्क्वाड हर हाल में आ सकता है। सरप्राइज आपको हमने इतनी बात कर ली, हम चाहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएंगे कि क्या सरप्राइज हो सकती है। आपको लगता है कि ऐसा कोई कॉल जो वाकई में सरप्राइज कर दे? यार अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ईशान किशन को इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो ध्रुव जुरैल को इंसाफ मिलना चाहिए। ध्रुव जुरैल मुझे लग रहा है कि स्क्वाड में जगह बनाते हैं ईशान किशन से पहले, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं यार खेलता तो यूपी के लिए ना बंदा। ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब आप गए थे, आपके बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरैल थे, है ना, और परफॉर्मेंस उनकी विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार है और टेस्ट टीम का पार्ट भी है। तो मैं चाहूंगा ईशान किशन से पहले ध्रुव जुरैल, ये मेरी ओपिनियन है। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि आप जो एक सीक्वेंस सर, मैं तो कहूँगा भाई संजू को ले आओ, ये चेन्नई वजह नहीं है। संजू का आपने बताया ना 57 का एवरेज है उनका, तो उनको जाने से क्या गलती उन्होंने कर दी, उनके बारे में तो हाँ, डिस्कशन ही कोई नहीं हो रहा। चर्चा ही नहीं कर रहा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संजू को लेकर आओ, जुरैल संजू ये ऑप्शन रहेंगे। ईशान को अभी T20 में आपने वर्ल्ड कप में चयन कर दिया है, T20 सीरीज में भी है, तो क्यों उनके ऊपर इतना बर्डन दे रहे हो यार कि आप ओडीआई खेलो? आप ओडीआई का आप सीधे प्लानिंग में रहो। अब या तो इंजर्ड करा के बाहर करने के मोड में, बहुत अलग बात है क्या। उनको अभी आप संजू और जुरैल को ही देखो। तो चलिए, हमारा ऐसा मानना है कि संजू या फिर जुरैल को प्राथमिकता देनी चाहिए। 11 जनवरी, 14 जनवरी, 18 जनवरी को इंडिया न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। उसके बाद जो अगली वनडे सीरीज होगी कम से कम 6-7 महीने के गैप के बाद होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्योंकि 2027 में वनडे का वर्ल्ड कप भी है? कमेंट करें और बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।